सोचिए जरा, क्या होता है जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक जगह जमा हो जाएं, लेकिन वहां ना तो कोई कानून हो, ना शर्म और ना ही इंसानियत। आज हम एप्स्टीन फाइल्स की उन्हीं परतों को खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसा गटर है जिसमें दुनिया के उन बड़े बड़े रईसों के नाम हैं जो शायद खुद को भगवान ही समझने लगे थे। एक फिल्म है पेज 3। उसका एक डायलॉग है जो आज दुनिया की सच्चाई बन गया है। जब एप्स्टीन फाइल्स का कह लीजिए ढक्कन खुला तो जो गंदगी बाहर आई उसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ कोई घोटाला नहीं है, ये एक ऐसी सड़ांध है जिसमें कौन कौन नहीं है। राष्ट्रपति हैं, राजकुमार हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक और अरबपति तक शामिल हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम कई परतें खोलने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बिल गेट्स की वो जो मसीहा वाली इमेज है उस पर दाग कैसे लगे। फिर हम जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक तोहफे से क्यों जुड़ा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या स्टीवन हॉकिंग वाकई एक नैतिक ब्लैक होल में थे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इस सारी गंदगी के बाद क्या पीड़ितों को कभी इंसाफ मिल भी पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रहस्यों का गटर। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से 30 जनवरी 2026 को एक पिटारा खुला और उस पिटारे में क्या था? 35 लाख पन्ने और 18 लाख तस्वीरें। यकीन मानिए, दुनिया ने जो कुछ देखा उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के सबसे घिनौने सच के सबूत थे। तो सवाल उठता है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या? असल में ये ईमेल्स, गवाहों के बयानों और तस्वीरों का एक ऐसा कलेक्शन है जो जेफरी एप्स्टीन के बहुत बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पर्दाफाश करता है। और ये कोई आम नेटवर्क नहीं था, ये एक ऐसा नेटवर्क था जो 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा करता था। और इसके ग्राहक दुनिया के सबसे बड़े बड़े नाम। अब बात करते हैं लिस्ट के पहले बड़े नाम की, बिल गेट्स। जी हां, वही बिल गेट्स जिन्होंने दशकों तक दुनिया के सामने अपनी इमेज एक मसीहा की तरह बनाई, जो मानवता को बचा रहे हैं, बीमारियों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन इन फाइल्स के खुलासों ने, आप कह सकते हैं, उनकी इस इमेज की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। यहां दो तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ हैं बिल गेट्स, दुनिया को बचाने वाले एक ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट, और दूसरी तरफ है फाइलों का सच। फाइलों में दावा यह किया गया है कि रूसी लड़कियों के साथ संबंधों के बाद उन्हें एक बीमारी हो गई थी और उसे अपनी पत्नी से छिपाने के लिए उन्होंने एप्स्टीन जैसे एक अपराधी से सीक्रेट दवाइयां मांगी थीं। हाँ, ये बात सही है कि बिल गेट्स की टीम इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती है, उन्हें झूठा बताती है। लेकिन उनकी एक्स वाइफ मेलिंडा का बयान इस मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। मेलिंडा ने खुद ये कहा था कि बिल का एप्स्टीन के साथ जो रिश्ता था वो उनके तलाक की एक बड़ी वजह थी। अब यही बात इस पूरे मामले को इतना उलझा हुआ और परेशान करने वाला बना देती है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। इन फाइलों में ट्रंप को एक सेंट्रल फिगर की तरह दिखाया गया है। पता चलता है कि एप्स्टीन के साथ उनके रिश्ते सिर्फ यूं ही सोशल नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा गहरे थे। इन फाइलों ने, कह सकते हैं, उस पर्दे को हटा दिया है जिसे ट्रंप की टीम सालों से ढकने की कोशिश में लगी हुई थी। दोनों के बीच कितनी करीबी थी, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए। एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप के एक या दो नहीं, पूरे 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबर मिले। ये साफ दिखाता है कि वो लोग लगातार टच में थे। ये कोई मामूली बिजनेस डील नहीं थी, ये एक बहुत ही गहरी और गंदी साठगांठ थी। और आरोप तो बहुत ही ज्यादा संगीन है। गवाहों का कहना है कि ट्रंप अक्सर एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर पर जाया करते थे। उनके फ्लाइट रिकॉर्ड्स में ट्रंप का नाम 1000 से भी ज्यादा बार आया है। और सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि उन्हें एक शेख की वर्जिन बेटी तोहफे के तौर पर दी गई थी और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि उनकी अपनी पत्नी मिलानिया से मुलाकात भी इसी नेटवर्क के जरिए हुई थी। खैर, अब उस नाम पर आते हैं जिसने शायद सबको सबसे ज्यादा शॉक दिया, स्टीफन हॉकिंग। जी हां, वही स्टीफन हॉकिंग, दुनिया जिसे आप कह सकते हैं ज्ञान का देवता मानती थी। उस महान वैज्ञानिक का नाम इस लिस्ट में आना किसी सदमे से कम नहीं था। सबके मन में एक ही सवाल था कि व्हीलचेयर पर बैठा एक इंसान उस आइलैंड पर आखिर कर क्या रहा था। अब यहां पर दो थ्योरीज सामने आती हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि एप्स्टीन बहुत शातिर था। उसने हॉकिंग का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने अय्याशी के अड्डे को एक इंटेलेक्चुअल लोगों के मिलने की जगह के तौर पर दिखा सके। लेकिन दूसरी तरफ फाइलों में जो गवाहों के बयान हैं वो ये दावा करते हैं कि हॉकिंग को वहां कम उम्र की लड़कियों को बिना कपड़ों के फिजिक्स की पहेलियां सुलझाते हुए देखना पसंद था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है
कि क्या वो जीनियस जिसने दुनिया को ब्लैक होल के रहस्य बताए, वो खुद एक ऐसे नैतिक ब्लैक होल में फंसा हुआ था जहां ना कोई कानून था, ना कोई शर्म, या फिर उनकी महानता का इस्तेमाल सिर्फ एक पर्दे की तरह किया गया? ये सवाल विज्ञान और नैतिकता के बीच एक बहुत गहरी खाई खींच देता है। लेकिन ये गंदगी सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं थी। ये तो एक मकड़ी का जाल था जिसकी पहुंच कहां तक नहीं थी। पॉलिटिक्स, टेक इंडस्ट्री, रॉयल फैमिलीज, एंटरटेनमेंट, हर जगह। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस जाल में और कौन-कौन से बड़े नाम फंसे हुए थे। इस लिस्ट को जरा देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस पर 26 बार सफर किया। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक स्पेशल गेस्ट थे जिन्हें लड़कियां तोहफे में मिलती थीं। टेक की दुनिया से एलन मस्क, जिन्होंने कथित तौर पर आइलैंड पर होने वाली वाइल्ड पार्टियों के बारे में ईमेल किया था। और तो और भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम इसमें आया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बड़े लोग इस जाल में फंसे कैसे? तरीका बहुत सीधा था। एप्स्टीन पावरफुल लोगों को अपने आइलैंड पर बुलाता था। वहां गुप्त सुरंगों में छिपे हुए कैमरों से उनकी हरकतों को रिकॉर्ड किया जाता था और फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल उन्हें कंट्रोल करने और ब्लैकमेल करने के लिए होता था। ये सिर्फ अय्याशी का अड्डा नहीं था, ये कंट्रोल और पावर का एक बहुत खतरनाक खेल था। इन फाइलों को लेकर एक और बहुत ही डरावनी अफवाह फैली, और वो थी नर भक्षण की, यानी कैनिबलिज्म की। सोशल मीडिया पर एक पुराने वीडियो को लेकर यह दावा किया जाने लगा कि उस आइलैंड पर इंसानों को मारकर खाया जाता था। तो क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? देखिए, अभी तक जो भी फाइलें सामने आई हैं उनमें इंसानों को खाने का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां जो कुछ हो रहा था वो कम डरावना था। डॉक्यूमेंट्स में मर्डर करने की इजाजत जैसे खौफनाक शब्द मिले हैं। ये शब्द ही ये बताने के लिए काफी है कि उस आइलैंड पर हर रोज इंसानियत का कत्ल हो रहा था। तो अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। सच तो बाहर आ रहा है, लेकिन क्या इंसाफ होगा? क्योंकि ये घोटाला सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर था। एक ऐसी व्यवस्था की नाकामी जिसने इस गंदगी को सालों साल तक चलने दिया। ये एक सिस्टम ऑफ साइलेंस था। एप्स्टीन की पार्टनर गिज़लेन मैक्सवेल लड़कियों को इस जाल में फंसाती थी। आरोप ये भी हैं कि पुलिस, जज और बड़े बड़े अखबारों को चुप रहने के लिए पैसे दिए जाते थे। पावरफुल लोगों ने अपने पैसे और रुतबे का इस्तेमाल करके केस दबा दिए, पीड़ितों को चुप करा दिया, और नतीजा ये कि आज भी कई बड़े बड़े नामों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आखिर में हमें इस सब से क्या समझना चाहिए? देखिए, ये फाइलें सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है। ये उस भरोसे का कत्ल है जो आम जनता अपने नेताओं पर, अपने आइकॉन्स पर करती है। जब समाज में सबसे ऊपर बैठे लोग सबसे नीचे के दर्जे की नीचता पर उतर आते हैं, तो ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की हार होती है। और ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पावरफुल लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, तो क्या इंसाफ मिलना वाकई मुमकिन है? ये सवाल सिर्फ इन फाइलों का नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम के भविष्य का सवाल है।